आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएँ बार-बार आती हैं, वो सिर्फ़ आपकी ही नहीं है, वो आपकी माँ के ज़रिए आपके अंदर आए हुए आपके पितर भी हो सकते हैं। और आज इसे विज्ञान भी मान चुका है और इसे कहते हैं माइक्रोकम्यूरिज़्म। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम को कौशल्या पुत्र या भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र ही क्यों कहा जाता है? सिर्फ़ सम्मान देने के लिए या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है? आज हम चौथे भाव के वो रहस्य समझेंगे जो आपकी पूरी मनस्थिति को नियंत्रण करते हैं। कुंडली का चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। यहां से आपकी मां, आपके इमोशनल बेस और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को देखा जाता है। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। हमारे ऋषि मुनि जो हजारों साल पहले जानते थे, आज विज्ञान उसे माइक्रोकेम्यूरिज्म के नाम से समझ रहा है। माइक्रोकेम्यूरिज्म में बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो मां के फीटल सेल्स बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं और ये फीटल सेल्स पूरी जिंदगी हमारे अंदर रहते हैं। यानी अब आपकी मां ही नहीं, आपके पितृ भी आपके अंदर जीवित है। अब जरा अपने जीवन को सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसी समस्याएं हैं जो बार बार आ रही हैं? क्या बिना वजह आप एंग्जाइटी या डर बना रखते हैं? या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप चाह कर भी नहीं बदल पा रहे? हो सकता है ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं हो, ये आपके इंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो। और यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ही आपके सबसे बड़े सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को डिसाइड करता है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी राशि के अनुसार आपकी मनस्थिति कैसे काम करती है। मेष राशि तुरंत रिएक्ट करना, ईगो को जस्टिफाई करना। वृषभ राशि बदलाव से डरना, कंफर्ट जोन में फंसे रहना। मिथुन राशि ओवर थिंकिंग और अनस्टेबल माइंड। कर्क राशि अत्यधिक भावुक, जल्दी प्रभावित हो जाना। सिंह राशि सेल्फ वर्थ, दूसरों पर डिपेंडेंट रहना। कन्या राशि परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेस में रखना। तुला राशि कंफ्लिक्ट अवॉइड करने के चक्कर में खुद उलझन में पड़े रहना। वृश्चिक राशि इमोशनल इनसिक्योरिटी और रिलेशनशिप में टेंशन। धनु राशि इंपल्सिव एक्शन से स्ट्रेस होना। मकर राशि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए माइंड शिफ्ट करना। कुंभ राशि इमोशनली डिटैच होते जाना। मीन राशि माहौल में के हिसाब से तुरंत प्रभावित हो जाना। लेकिन ध्यान रखिए, ये फाइनल ट्रुथ नहीं। ज्योतिष में जब हम किसी भी ग्रह का फलादेश देते हैं तो वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। उस ग्रह की पोजीशन, उस ग्रह की कंजंक्शन और उस ग्रह पर किन ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का परिणाम है और यही अनुभव आपको इवॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान ममाम प्रपद्ये। यानी कि कोई भी एक ही जीवन आपको ज्ञानवान नहीं बना। आपको अलग अलग जीवन में अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, तभी एनलाइटनमेंट की यात्रा पूरी होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को बदल सकते हैं? और जवाब बहुत अच्छा है कि हाँ, आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को बदल सकते हैं। और इन एंसेस्ट्रल पैटर्न को हम डाइल्यूट करके बदलते हैं। जैसे पितृ श्राद्ध करते हैं तो हम अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ा देते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। और जब हम माइंडफुल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं या रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको हम बदलते हैं। और जिससे क्या होता है, हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए हर कर्मकांड की शुरुआत में या तीर्थों पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पितरों के लिए पूजा की जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के को ठीक नहीं करेंगे, बाहर हम जितने मर्जी उपाय कर ले, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है,
ये आपके पितरों की भी कहानी, और उस इस कहानी को बदलने की ताकत भी आपके पास है। और अगर ऐसे ही ज्योतिष के वैज्ञानिक रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा रहस्य आप जानना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।